हाथ जोड़ लीजिए। और सबको पॉसिबल हो तो सब अपनी अपनी वीडियो ऑन रखें, जिससे मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, सभी हाथ जोड़ लीजिए, अपन यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम गौतम गढ़धर प्रधान है। आज मैं आपकी क्लास लूंगा। आज सोनू को भैया कुछ कारण से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो आज की क्लास मैं लूंगा। तो आप सबको छठवां अध्याय आज पढ़ना है। एम आई राइट? ओके। तो देखो, अब यहाँ पे सबको बताइए कि तत्व और सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। तो पहले 4 अध्याय में तो किसका था? जीव का था। 5वें में अजीब का है, और 6वें 7वें में आश्रव का है। कि आश्रव किन किन, आश्रव के कारण क्या है। तो देखो, प्रत्येक जीव को कर्म बंधन होता है, मतलब कर्म आते हैं। तो उन कर्मों के पीछे कारण क्या रहता है, वो इस अध्याय में आठवें, मतलब कि 8 ही कर्मों से हमें कौन कौन से भावों से कैसे कैसे कर्म बंद होते हैं, उन सब के यहाँ पे कारण दिए गए हैं। ठीक है। मुख्यतः सैनी पंचेंद्रिय, क्योंकि समझने वाले भी अपन है और समझाने वाले आचार हैं। क्योंकि देखो, 4 इंद्रिय तो वो सब क्रियाएं होंगी नहीं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः सैनी पंचेंद्रिय के हिसाब से दी गई हैं। अपन जो क्रियाएं करते हैं संगी पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्योंकि कर्म बंध तो सब सभी जीवों को हो रहा है, चाहे निगोदिया हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, सबको हो रहा है। लेकिन मुख्यतः यहाँ पे सैनी पंचेंद्रिय की ली गई है। तो छठवां और सातवां किस चीज का वर्णन करता है? आश्रव का। ठीक है। आपने इस किताब में भी लिखा है कि सुना होगा कि छठवां किसका है। सुना? सबको आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? हाँ, ठीक है। तो छठवां अध्याय सुना हुआ अशुभ का है, 7वां शुभ का है। लेकिन ये बहुत मोटा कथन है। क्यों? क्योंकि इसमें तीर्थंकर प्रकृति जो नाम कर्म में है ना, उसका आश्रय भी इसमें दिया है। तो वो तो पुण्य प्रकृति है, बड़ी है। तो ये बहुत मोटा कथन है कि इसमें, मतलब मोटा मोटा कथन समझना कि ये शुभ का है और 7वां अशुभ का है। अपन तो ऐसा कहेंगे 6वें और 7वें दोनों में ही आश्रव का वर्णन है। अब यहाँ पे दादा ने इसकी हेडिंग लिखी है। यहाँ पे अभी तक अपन ने जीव और अजीब का वर्णन पढ़ लिया। 4 अध्याय में जीव का और 5वें अध्याय में अजीब का। तो 7 तत्वों में से 5 तत्व द्रव्य तत्व हैं। क्या है? द्रव्य, जो एग्जिस्ट करते हैं, जीव और अजीब। बाकी जीव अजीब की मिली हुई पर्यायों का ही क्या है? ये 5 तत्व हैं: आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो अभी तक द्रव्य तत्वों की बात हो गई है। अब पर्याय तत्वों की बात करनी है। तो उसमें सबसे पहले आश्रव जो है, तो उसकी चर्चा 6वें अध्याय से कर रहे हैं। ठीक है। तो आश्रव क्या है? तो इसके लिए पहले अपन का पहला सूत्र इसमें दिया गया है। तो अपन पहला सूत्र इसका पढ़ते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना? आवाज अच्छे से आ रही है? ठीक है। हाँ सर, आ रही। तो पहला सूत्र, हाँ, नीचे आप निकालिए। हाँ, देखो, आपने योग सुना है? योग क्या होता है? सुना है सबने? योग क्या होता है? सब पढ़े हुए हैं। मन, वचन, काय, ये 3 योग होते हैं। तो पहला ही सूत्र देखो, यहाँ पे लिखा है काय वांग मनः कर्म योगा। कोई रिपीट करेगा? काय वांग मनः कर्म योगा। कोई एक जन रिपीट करेगा तो अच्छा रहेगा। काय वांग मन कर्म। हाँ,
काय वांग मनः कर्म योगा। काय मतलब शरीर, ठीक है। बांग मतलब होता है बचन, बांग मतलब होता है बचन। और मन मतलब तो मन होता ही है। और कर्म जो शब्द है, तो सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य ने लिखा है कर्म और क्रिया एकार्थवाची है। क्या है? एकार्थवाची। तो इसका देखो अर्थ क्या लिखा है, काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। तो यहाँ पर कर्म शब्द है, तो कर्म और क्रिया दोनों कैसे शब्द हैं? एकार्थवाची हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे काय मन वचन काय। यहाँ पे आचार्य ने क्रम क्या लिखा है, काय वचन और मन, इनकी क्रियाओं को, क्रियाओं से क्या होता है, योग कहते हैं, इनकी क्रिया को योग कहते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो काय शब्द है ना, पांचों इंद्रियों में काय कॉमन होगी। किसी के पास दो इंद्रिय के पास वचन है पर एक इंद्रिय के पास नहीं है। चार इंद्रिय तक तो मन नहीं है, असंगी तक तो मन नहीं है, इसलिए आचार्य ने क्रम क्या लिखा, काय वांग मना। समझ में आया क्रम का देने का औचित्य? अपन क्या बोलते हैं, मन वचन काय, लेकिन आचार्य ने लिखा काय वांग मनः कर्म योगा। क्यों? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि काय शब्द, काय सबके पास है, वचन और मन सारे जीवों के पास नहीं है, जो अपन व्यवहार जीव कहते हैं ना, एक इंद्रिय दो इंद्रिय चार इंद्रिय, इसलिए ऐसा क्रम लिया है। ठीक है, समझ में आया ऐसा क्रम क्यों लिखा आचार्य ने? कोई थोड़ा बोलते जाओ तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अपन तो मन वचन काय बोलते हैं, यहाँ पे काय इसलिए लिया क्योंकि काय सबके पास है। मन वचन दो इंद्रिय से लेकर संगीत तक, एक इंद्रिय के पास वचन नहीं है। तो इन सब की क्रियाओं को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा सूत्र क्या है, सा आश्रव। क्या? सा आश्रव। सा मतलब वह क्या है, आश्रव है। मन वचन क्रिया की क्रिया को योग कहते हैं, और योग से, और इस योग को ही क्या कहते हैं, आश्रव कहते हैं। अब देखो योग दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य द्रव्य योग और एक भाव योग। तो देखो मन वचन काय की क्रिया से जो योग होता है वो तो द्रव्य योग हो गया, और इसके निमित्त से आत्मा में परिस्पंदन होता है। आपने सुना है आत्मा में परिस्पंदन होता है, आत्मा के प्रदेश कंपन होते हैं। सुना है पहले कभी आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना? सुना है किसी ने? सुना है कि नहीं सुना है? आप सिर हिला दो तो समझ सुना जाऊंगा। है। सुना है। तो प्रदेश मतलब ऐसा नहीं कोई ऐसा कुछ फड़ाता होगा, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब अब आपने सुना होगा कि अपने जीव के आत्मा के प्रदेश घूमते रहते हैं प्रति समय। तो यही क्या है, परिस्पंदन है। तो देखो द्रव्य योग क्या हुआ, मन वचन काय, और इसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना, क्या होना, परिस्पंदन होना, वो क्या है, भाव योग। तो द्रव्य जो मन वचन काय की क्रिया निमित्त हो गई किसमें, आत्मा के परिस्पंदन में। ठीक है, जो इसमें दादा ने आगे लिखा है, आप हिंदी में पढ़ोगे आगे, देखो इस किताब में आगे नेक्स्ट पेज पे निकालोगे ना, ऊपर थोड़ा। हाँ, वस्तुतः तो आत्म प्रदेश का परिस्पंदन हलन चलन का नाम ही योग है, और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन काय वचन और मन के योग के निमित्त से होता है। इस प्रकार निमित्त के भेदों से योग तीन प्रकार का हो जाता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, वस्तुतः क्या है, आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना, और उसमें निमित्त क्या होता है, द्रव्य योग होता है। कौन कौन से, काय वचन और मन। ठीक है, काय योग क्या होता है कि शरीर शरीर की जो क्रिया होती है, शरीर की क्रिया से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो वो काय योग, वचन के योग से जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो वो क्या हो, वचन योग, और मन से। तो अब सब प्रकार का आप देखना समझना, हाँ? अब अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। बोलो, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। यहाँ पे बीच में देखो शुभ पुण्यस्य लिखा है ना, तो यहाँ पे अशुभ हो जाएगा, आ निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। तो वो कैसा है योग, दो प्रकार का है।
आप सूत्र को रिपीट करेगा। शुभ पुण्यस्या, शुभ पुण्यस्या, शुभ पापस्य। शुभ वो पुण्यस्य। रिपीट शुभ करेगा। पुण्यस्य शुभ पापस्य। हाँ, तो इसमें देखो दो प्रकार के कारण दिखा दिए कि देखो शुभ जो है ना, शुभ योग से पुण्य कर्म होगा और अशुभ योग से पाप होगा। ठीक है, पाप का आश्रव होगा। ठीक है, देखो आश्रव ऊपर से, देखो योग और आश्रव ऊपर से आएंगे। सूत्र है ना, सूत्र का मतलब ही होता है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। तो जो टॉपिक चल रहा है आश्रव का, और आश्रव के पहले ने योग सिखा, योग है। तो देखो शुभ योग से क्या होगा, पुण्य पुण्य आश्रव होगा, और अशुभ योग से क्या होगा, पाप आश्रव होगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला। शुभ परिणामों से क्या होगा, आप समझ लो। योग मतलब क्या, अपन अभी भाव ले लो। जो शुभ भाव करेंगे अपन, उससे क्या होगा, पुण्य का आश्रव होगा, और अशुभ करेंगे तो पाप का होगा। ठीक है, अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं। आप ये बताइए, आपने पढ़े हैं घाती या घाती कर्म पढ़े हैं। अरे हाँ ना, घाती या घाती पढ़े हैं। घाती में अशुभ घातिया कर्म कैसे होते हैं, पुण्य रूप होते हैं कि पाप रूप होते हैं। सब घातिया पाप रूप होते सारे घातीय पाप रूप होते हैं। और और पुण्य पाप का डिवीजन किस में होता है, घातिया क्या घातिया, हैं। अघातिया। अघातिया में। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शुभ योग से शुभ का होता है, अशुभ से अशुभ योग से अशुभ पाप होता है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं। कर्म तो दोनों बनेंगे। तो यहाँ पे विवक्षा ऐसी ले रहे हैं कि अभी घातियों का नहीं, जिसमें भेद है अघातियों में, अघाती में पुण्य पाप का भेद है। तो मुख्यतः किसकी ले रहे हैं भाई, अघातीय कर्मों में। अगर आप शुभ योग करोगे तो शुभ आश्रव होगा, और अशुभ योग करोगे तो अशुभ आश्रव होगा। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ पे। इस सूत्र बोलोगे कोई भी, आप एक लो। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। ठीक है, यहाँ जो या है ना, उसके बीच में आ छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है शुभ पुण्य से अशुभ पापस से। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे जो आश्रव हो रहा है, आप अच्छे परिणाम करोगे तो देखो यहाँ पे मन वचन काय तीनों लेना है। तो जैसे दादा ने आगे लिखा है, आप देखोगे यहाँ पे बुक में कि शुभ मन योग क्या है, वचन योग क्या है। देखो आगे आप पढ़ो, कोई पढ़ेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ से पढ़ो आप। कोई भी, ये तीन प्रकार के योग ही आश्रव है। आश्रव माने आना, योग के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना। इसलिए यहाँ कहा गया है कि योग ही आश्रव है। योगों के द्वारा जो कर्म आते हैं, वे कर्म पुण्य कर्म और पाप कर्म के भेदों से दो प्रकार के, जो अपन ने पढ़ा अभी। शुभ उपयोग से पुण्य कर्म का आश्रव होता है, अशुभ उपयोग से पाप कर्म का आश्रव होता है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है। तो देखो, जीवों के प्राणों का घात करना, चोरी करना, मैथ्यून सेवन करना आदि अशुभ शारीरिक कार्य क्या है, का योग है। ठीक है, झूठ बोलना, कठोर बोलना क्या है, अशुभ वचन योग है। विषय भोग के परिणाम अथवा किसी का बुरा सोचना अशुभ मन योग है। ये सब किसके कारण हो गए, अशुभ मन योग। इससे क्या होगा, अशुभ पाप का आश्रव होगा, पाप का होगा। ठीक है, अशुभ मन योग से क्या होगा, पाप का आश्रव होगा। और शुभ योग से किसका होगा, पुण्य का होगा। शुभ उपयोग क्या होगा, प्राणियों की रक्षा करना, शारीरिक कार्य शुभ का योग है। हित मित प्रिय वचन बोलना क्या है, शुभ वचन योग है। और दूसरों को भला सोचना क्या है, शुभ मन योग है। जो अपन एथिक्स कहते हैं, अच्छे कार्य जो जैन धर्म में कहे गए हैं, वो सब क्या है, शुभ कार्य हैं। इससे पुण्य का आश्रय होगा। और जो भी बैड हैबिट्स हैं, बैड चाहे क्रिया हो, चाहे मन से, वचन से, क्रिया से, तीनों से अच्छे काम करोगे तो क्या होगा, शुभ आश्रय होगा। और बुरे करोगे तो पाप आश्रय होगा। ठीक है, ये देखो मैंने कहा था ना, ये बहुत मोटा मोटा कथन है एकदम। क्यों, क्योंकि संगी पंचेंद्रियों,
बाकी और जीव भी पुण्य पाप करते हैं। जैसे एक इंद्रिय ना कुछ कर नहीं रहा है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, तो भी उसको आश्रव हो रहा है। तो अब एक जो अपन क्रिया करते हैं ना, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, तो उनके हिसाब से वर्णन किया गया है। ठीक है। वैसे तो आत्मा का परिस्पंदन ही क्या है, आश्रव है, और वो निरंतर होता रहता है। काय योग सबका है। तो जीव में जितनी परिणाम है ना कसाय, उससे ही मेन तो वही कारण है कसाय, तीव्र और मंद। अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे डिवीजन आएगा। तो यहाँ पे जो भेद कर रहे हैं वो संगी पंचेंद्रिय ही पढ़ने वाले हैं, और आचार्य संगी पंचेंद्रिय को समझाने के लिए लिखा है। ठीक है। इसलिए अपन ये जो भी अपनी क्रियाएं होती हैं उसको समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। ठीक है। तो अपन ने भी 3 सूत्र पढ़े हैं, क्या कि मन, काय, मन और काय, वचन और मन, इन तीनों की क्रिया को योग कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, आश्रव कहते हैं, क्योंकि इस योग के निमित्त से आत्मा में परिस्पंदन होता है, और उसके निमित्त से कर्मों का आना होता है। वही क्या है, आश्रव। आश्रव मतलब कर्मों का आना। ठीक है। योगों के माध्यम से आत्मा में जो परिस्पंदन हुआ उससे कर्मों का आना। शुभ कर्मों से पुण्य का आना होता है, अशुभ योग से पाप कर्मों का आना होता है। ठीक है। इतना क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अब अगला सूत्र है, सा कषाय कषायो सांप्रदायिकेर्या पथयो। मैं फिर से पढ़ता हूं एक बार। सा कषाय कषायो सांप्रदायिकेर्या पथयो। क्लियर है। सा कषाय कषायो सांप्रदायिकेर्या पथयो। देखो, सांप्रदायिक ईर्या पथयो है, संधि करेंगे तो क्या शब्द निकलेगा, सांप्रदायिक और ईर्या पथयो। तो पथ शब्द है ना, तो दोनों में लग जाएगा, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्या पथाश्रव। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे बिना संधि, कैसे पढ़ेंगे, कैसा, सा कषाय कषायो सांप्रदायिकेर्या पथयो। क्या, सांप्रदायिकेर्या पथयो। और बिना संधि के पढ़ेंगे, संधि से पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, सांप्रदायिक ईर्या पथयो, सांप्रदायिक ईर्या पथयो। ठीक है। कोई एक सूत्र बोलो अभी। सा कषाय कषायो सांप्रदायिकेर्या पथयो। बोलो आप कोई एक सूत्र। सा कसाय कसायो सांप्रदायिक केर्या। सांप्रदायिक पथयो। ठीक है। शब्द आपको, शब्द पकड़ लो तो आपका सही होगा। देखो, सांप्रदायिक, यहाँ पे संधि हुई है, का है ना, तो सांप्रदायिक ईर्या पथ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक ईर्या पथ्य हो। लेकिन साथ में पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, सांप्रदायिक के, सांप्रदायिक यहाँ तक, सांप्रदायिक केर्या पथ्य हो। ठीक है। फास्ट पढ़ेंगे तो आ जाएगा। कोई और पढ़ेगा, दूसरा कोई। सा कषाय कषायो सांप्रदायिकेर्या पथयो। केर्या पथ्यो। ठीक है। सांप्रदायिक केर्या पथ्यो। ठीक केर्या है। पथयो। अब इसका मतलब है, देखो यहाँ पे 2 शब्द लिखे आगे, सा कषाय और कषाय। देखो, सा कषाय और आकषाय, यो मतलब द्विवचन लिखा है, तो सा कषाय और आकषाय 2 शब्द हैं यहाँ पे, सा कषाय और आकषाय। सा कषाय मतलब, अब वही सूत्र निकालिए, आप वही सूत्र निकालिए, अभी कोई सूत्र पढ़ा रहे अभी। हाँ, देखो, सा कषाय और आकषाय, सा कषाय कषायायो, या में आ की मात्रा है तो आकषाय हो जाएगा, सा कषाय और आकषाय, ये 2 है ना यहाँ पे। तो सा कषाय मतलब कषाय सहित और कषाय रहित। तो कषाय, अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लगाना है। सा कषाय के साथ सांप्रदायिक को जोड़िए और आकषाय को ईर्यापद से जोड़िए। समझ में आया आपको। शाकषाय मतलब क्या, जो शाकषाय सहित जीव हैं उनको कौन सा आश्रय होता है, सांप्रदायिक आश्रय होता है, और कषाय रहित जीवों को ईर्यापद आश्रय होता है। 2 भेद कर दिए यहाँ पे, 2 जीव हो गए, एक कषाय सहित, एक कषाय रहित। कषाय सहित जीवों को कौन सा आश्रय होता है, सांप्रदायिक आश्रय, और कषाय रहित जीवों को कौन सा आश्रय होता है,
ईर्यापत आश्रव। ठीक है, समझ में आ गया? कोई बताएगा क्या सूत्र का अर्थ है इसका? आप बताइए। हाँ बताइए, अर्चना जी बताइए। कसाय सहित जीवों को सांप्रायिक आश्रव होता है और कसाय रहित जीवों को ईर्यापत आश्रव होता है। ये सुना है आपने कभी ईर्यापत आश्रव सांप्रायिक आश्रव सुना है कभी? नहीं सर, वही क्वेश्चन था मेरा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, सांप्रायिक हाँ, आश्रव और ईर्यापत आश्रव। देखो अब जो देखो 1 से लेके 10वें गुण स्थान तक या 12वें गुण स्थान तक जीव को, जैसे अपन को कर्मबंध होते हैं, अपन को कर्मों का अनाश्रव है, सिर्फ कर्मों का अनाश्रव होता है। पर कर्म में स्थिति और अनुभाग पढ़ना। स्थिति अनुभाग समझते हो आप? स्थिति मतलब वो कितनी देर तक रहेगा, और उसकी फल देने की शक्ति क्या होती है? अनुभाग होती है। तो जिसमें स्थिति और अनुभाग पड़े वो कौन सा आश्रव हो गया? सांप्रायिक आश्रव। और ईर्यापत आश्रव जिसमें स्थिति अनुभाग ना पड़े वो ईर्यापत आश्रव। ईर्यापत आश्रव किसको होगा? अरहंत पर दृष्टि को, जो 13वें गुण स्थान में है। उनको कर्म आते हैं पर वो बंधते नहीं है और अनुभाग नहीं उनमें आता। ठीक है, कर्म आते हैं और चले जाते हैं, कर्म आते हैं और चले जाते हैं, वो इर्यपत आश्रव है। पर कसाय सहित जीवों को जो आश्रव होता है उसमें अनुभाग और स्थिति बंधती है। समझ में आया? देखो आप नेक्स्ट पेज निकालोगे ना, उसमें लिखा है दादा ने, आगे पेज निकालो। हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, ये वाला। कसाय सहित जीवों के होने वाले संसार के कारणभूत आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं, और कसाय हम्म रहित जीवों की स्थिति अनुभाग बंध से रहित केवल योगों से होने वाले आश्रव को इर्यापत आश्रव कहते हैं। ठीक है, जो अरविंद भगवान को होता है वो कौन सा आश्रव हुआ? इर्यापत आश्रव। ठीक है, कर्म आते हैं और बिना स्थिति अनुभाग फल दिए बिना चले जाते हैं, तो इर्यापत। और सांप्रायिक किसको होता है? संसारी जीवों को, जो यहाँ पे हैं। ठीक है, कसाय सहित जो जीव है, अरविंद भगवान की सारी कसाएं नाश हो गई हैं, तो उनको वो आश्रव नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? कसाय दो, यहाँ पे आश्रव के 2 स्वामी हो गए, कसाय सहित और कसाय रहित। कसाय सहित जीव को कौन सा आश्रव होता है? सांप्रायिक आश्रव। ठीक है, और इर्यापत में कसाय रहित जीवों को, अरहंत परमेष्टि को, वो वाला आश्रव होता है। ठीक है, इर्यापत आश्रव। अब यहाँ पे 4 सूत्र पढ़ लिए हैं, ये 4 सूत्र एक साथ दिए थे। ठीक है, तो इन चारों का अर्थ क्या हुआ? बहुत शॉर्ट में कोई बताया, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो मैं प्रश्न पूछता हूं तो उत्तर देना। अपन तो क्रम ऐसा लेते हैं मन वचन काय, पर यहाँ पे आचार्य ने काय वांग मन लिया, ऐसा क्यों लिया? इसका उत्तर कोई देगा? जो वीडियो बंद करें वो बोले कोई। ज्योति जी आप बोलोगे? हाँ भैया। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? ऐसा मैंने इसका दिया था आंसर। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनके पास काय तो है, मन नहीं है, वचन नहीं है, तो उस अपेक्षा से उन्होंने काय से स्टार्ट किया इसको। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने बताया था कर्म शब्द किसके एकार्थवाची है? क्रिया का। नहीं, कोई और दूसरा। हाँ, ठीक है, कर्म और क्रिया एकार्थवाची, इसलिए मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वास्तविक योग कौन सा है? भैया मेरे को ही बोलना है क्या? मैंने कोई और बस बताइए। आतिश जी आप बताइए। जी, भाव योग। भाव योग भाव योग किसे कहते हैं? जो आत्मा के प्रदेशों को परिस्पंदन करके होता है उसको भाव योग कहते हैं। हाँ, मन वचन काय के निमित्त से मन जो वचन आत्मा काय के परिस्पंदन के होता है उसको प्रदेश कहते हैं। परिस्पंदन। हाँ। हाँ, क्योंकि ये वाला लक्षण बनाएंगे तो सब जीवों पर घटेगा। ठीक है, और वही वास्तविक में आश्रव के कारण का है। ठीक है, और पुण्य यहाँ पे जो
इरियापत आश्रम और सांप्रायिक आश्रम में क्या अंतर है? शाश्वत। मैं चेक कर रहा हूँ कि लोग है कि नहीं। शाश्वत आवाज सुन पा रहे हैं आप? शाश्वत जी जो। हाँ 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 भैया। हाँ तो कसाय सहित जीवों के जो परिणाम, मतलब वो जो सांसारिक जीव होते हैं ना, कसाय सहित जीव, उनको सांप्रायिक आश्रय होता है, अरहंत भगवान को नहीं होता है, इरियापत आश्रय होता है। ठीक है, स्थिति अनुवाद का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, ओके। अपन अब नेक्स्ट सूत्र चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र निकाल लिया अपन। हाँ, इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विशंति संख्या पूर्वस्य भेदा। मैं फिर से पढ़ता हूँ। इंद्रिय कषाय, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विशंति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषाया, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विशंति संख्या पूर्वस्य भेदा। आपको रिपीट करना है यहाँ पे सूत्र। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा, ठीक है। कोई एक आध और पढ़ेगा? अनुभूति जी आप पढ़ेंगे? सर मैं अभी पढ़ रही थी। अच्छा, इंद्रिय आप ही पढ़ रहे कषाय हो। व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पद्म पाटनी दुबई आप पढ़िए। आप आवाज सुन पा रहे हैं? ऋषभ गाला आप पढ़िए, सब्जी गाला। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विशन्ति संख्या पूर्वस्य भेदः। ठीक है, देखो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये लिखा है कि अब सांप्रायिक आश्रम की चर्चा करते हुए सूत्र कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब देखो सूत्र को शब्द दिए हैं। देखो पहला शब्द क्या है? इंद्रियां। फिर क्या लिखा है? कषाय। फिर क्या लिखा है? आवृत। व्रत नहीं लिखा है। देखो कषाय में या की मात्रा है ना, तो कषाया, आवृत और क्रिया। एक कितनी यहाँ पे? एक दो तीन चार चीजें लिखी हैं। तो देखो यहाँ पे आगे जो सूत्र लिखा है ना, पंच, पंच लिखा है पहला। पंच इंद्रिया पांच होती हैं। चतु मतलब चार, चार क्या होती हैं? कषाय होती हैं। ठीक है। फिर आवृत, व्रत का उल्टा आवृत, तो वो भी कितने होते हैं? पांच होते हैं। ठीक है। और पंच विशंति, क्रियाएं कितनी होती हैं? 25। पंच विशंति मतलब 25। ठीक है, समझ में आ गया सूत्र यहां तक? इंद्रिय कषाय आवृत और क्रिया, ये कितने कितने होते हैं? तो इंद्रिया पांच होती हैं, कषाय चार होती हैं, आवृत पांच प्रकार का होता है और क्रियाएं 25 होती हैं। अब ये संख्याएं हैं जो ये है ना, पांच चार, ये संख्या है। ये पूर्व से भेदा क्यों लिखा? तो पूर्व में इसके पहले किसकी चर्चा चल रही थी अभी? सांप्रायिक आश्रम की। तो अपन को इरियापत आश्रम की चर्चा नहीं करनी है यहाँ पे। अभी किसकी चर्चा चल रही है टॉपिक में? संसारियों की। तो इसके पहले क्या था? पूर्वस्य भेदा। ये किसके भेद हैं? ये सांप्रायिक आश्रम के भेद हैं। किसके? सांप्रायिक। तो पूर्वस्य भेदा मतलब इसके पहले वाले, पूर्व में। तो सांप्रायिक आश्रम की चर्चा थी, तो वो अपन यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इंद्रियां जो है ना, वो पांच प्रकार की कौन कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये तो आप पहले ही पढ़ाए हो। ठीक है। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। और पांच आवृत क्या होते हैं?
5 प्रकार के पाप अपन पढ़ते ना, अहिंसा, अणुव्रत और महाव्रत। एक किसके अभाव में होते हैं? 5 पाप के अभाव में वो व्रत होते हैं, तो व्रत का उल्टा कितना क्या हो गया? आव्रत। 5 पापों से व्रत वो जाते हैं महाव्रत। अब आव्रत क्या हो जाएंगे? खुद 5 पाप हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो लेना, हिंसा, असत्य, चोरी, आब्रह्म, कुशील, इन 5 पाप के आत्याग रूप। मतलब हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील करना, पाप करना, ये सब क्या है? आव्रत है। यहाँ पे व्रत शब्द क्यों लिया? कि यहाँ पे देखो लिखा है हिंसा, हिंसा, असत्य, चोरी, आब्रह्म और परिग्रह, उक्त 5 पापों का आत्याग रूप 5 आव्रत हैं। ठीक है, मतलब 5 प्रकार के पापों करना क्या है? इनका पालन, 5 महाव्रतों और अनुव्रत का पालन नहीं करना, 5 पाप करना, वो क्या है? आव्रत है। क्लियर है? यहाँ पे सांप्रदायिक आश्रम के कारण बता रहे हैं। ठीक है, उसके सांप्रदायिक आश्रम के भेद किन किन कारणों से होता है, सबको क्लियर ही है कि 5 इंद्रियों से नहीं होता, 5 इंद्रियों के विषय के भोगने से, स्पर्शन इंद्रिय के भोगने से, 8 प्रकार के इसके जो भेद हैं, कसायों के माध्यम से, आव्रत के भावों से। अब इसमें आपने 25 प्रकार की क्रिया नहीं सुनी होंगी आज तक कभी भी, तो वो अपन एक एक क्रिया देखते हैं। ठीक है, 25 प्रकार की क्रिया है। इसमें पहली है सम्यक्त क्रिया। क्या है सम्यक्त क्रिया? क्या होती है कि चेत मतलब चैत्यालय, प्रतिमा, गुरु और शास्त्र, तो यहाँ पे देव, शास्त्र, गुरु की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया क्या है? सम्यक्त क्रिया है। ठीक है, अगली क्रिया है मिथ्यात्व क्रिया, कि अपन मिथ्यात्व कर्म के वजह से अपन जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को पूछते हैं, वो कौन सी क्रिया हुई? मिथ्यात्व की क्रिया हुई। ठीक है, और अगली कौन सी है? प्रयोग क्रिया, शरीर आदि गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति। एक एक पढ़ते जाओ, तो जिससे क्या होगा, सब लोग एक्टिव बने रहेंगे, नहीं तो बोर हो जाएंगे। अभी सब लोग एक एक करके पढ़ते जाओ, एक एक क्रिया, तो अपन जल्दी से पढ़ लेंगे। और 25 क्रियाएं आपको जानने में, अपन क्या कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं जिससे आश्रव हो रहा है, तो अपन को ये जीवन उपयोगी है बिल्कुल। अपन जो जो क्रिया करते हैं वो इसमें दी गई हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे पहले मेरी स्क्रीन में जो आ रहे हैं, आप एक एक करके कोई पढ़ते जाओ। जैसे आप भी कर दीजिए, सब आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप सब खुद से एक एक करके पढ़ते जाइए। आप स्टार्ट करो, कोई भी करिए स्टार्ट। आप पहली सम्यक क्रिया पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक क्रिया है। ठीक है, ये सबको क्लियर होगी, सिंपल है। अब है मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवताओं का स्तवन आदि रूप क्रिया होती है, वो मिथ्यात्व क्रिया है। ठीक है, देखो अपने अंदर मिथ्यात्व होता है, दर्शन मोहनी का उदय होता है, तो बाह्य में कुदेव, कुगुरु, इनके पास जीव जाता है, तो वो उससे कौन सी क्रिया हो रही है? मिथ्यात्व क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रयोग पढ़ो। प्रयोग क्रिया शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। चौथी नंबर समाधान क्रिया, संयत का अविरति के सम्मुख होना समाधान क्रिया। ठीक है, ठीक है। पांचवी ईर्यापत क्रिया, ईर्यापत की कारणभूत क्रिया ईर्यापत क्रिया है। छह प्रादोषिकी समझ गए ना, जो जीव संयत था, संयमी था, और वो उसके व्रत छूट गए हो, आवृत्ति के पास आ गया है, तो क्या हो रहा है को एक आवृत वाली क्रिया हो रही है, समाधान क्रिया, कि उसके व्रत छूट गए हैं, संयम छूट गया है, इसलिए उसको क्या हो रही है? समाधान क्रिया हो रही है। और ईर्यापत क्रिया क्या होती है? जो ईर्यापत का कारण बने, मतलब योगों का परिस्पंदन ही समझ लो ईर्यापत क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रादोषिकी। भैया ये समाधान क्रिया जो है, इसका कुछ मीनिंग है क्या? ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है। मैंने बताया
संयत मतलब होता है संयमी जीव। हाँ। संयति जीव जब आवृत्ति हो जाता है, मतलब कि उसने संयमी था, या तो उसने एक देश अनुव्रत लिए थे या महाव्रत लिए थे, वो उसके छूट जाए तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो आवृत्ति हो गया। व्रत छूट ओके। गए, संयम छूट गया है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? समाधान। समाधान। ठीक है, समाधान नहीं है, समाधान। ठीक है, ओके। हम्म। हाँ, प्रादोषिकी क्रिया। प्रादोषिकी क्रिया क्रोध के आवेश से प्रादोषिकी क्रिया होती है। ये चारों का साइल लिखना है यहाँ पे, क्रोध मुख्यता ली है। ठीक है, कायिकी क्रिया दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना कायिकी क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। अधिकरणी क्रिया कोई और पढ़ते जाए, कोई और जो वीडियो बंद करे, सब पढ़ते जाओ जिससे आप एक्टिव रहोगे सब लोग। हिंसा के साधनों को ग्रहण हाँ, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना। के साधनों को ग्रहण करना आधिकारिणी की क्रिया है। परिताप की क्रिया जो दुख हाँ, की अब उत्पत्ति का डेली कारण है लाइफ वह हिंसा के साधन मतलब चाहे अपन खुद करें चाहे दूसरों को दे दें। हिंसा के साधन जो है ना, अब आप घर में ऑल आउट या जो भी आप चीजें लगा रहे हो, जो हिंसा तक चीजें हो, जिससे जीवन को घात हो, ऐसे कोई औजार। ठीक है, आप घर में जो जो भी ऐसी चीजें हो जिससे हिंसा होती है, वो किस में जाएंगी? आदि कारणिक क्रिया में आ जाएंगी। ठीक है, इन सबसे आश्रव होता है। और ठीक है, नेक्स्ट। परिताप की क्रिया जो दुख की उत्पत्ति का कारण है वह पारिताप की क्रिया है। जो आपको ताप पैदा कर दे, दुख दे दे, ऐसे काम जो खुद को ही दुख दे दे। अब मोबाइल है ना, अपन समझते नहीं है कि इसका यूज मिसयूज से हमें हमारे लिए ही दुख हो रहा है। मतलब हमारी आंखों को, शरीर को ही कष्ट हो रहा है ना, वो सब क्रियाएं किस में जाएंगी? जो खुद को दुख दे। ऐसे एडवेंचर करते हैं अपन, अपन समझते हैं मजा आ रहा है, पर खुद को दुखी कर रहे हैं एडवेंचर के नाम पर। पहाड़ से पैराग्लाइडिंग और सब जो चीजें हैं जो आपको दुखी कर रही हैं, भय उत्पन्न कर रही हैं, शोक उत्पन्न कर रही हैं, वो सब कौन सी क्रियाएं में आ जाएंगी? पारिताप की क्रिया, जो दुख उत्पत्ति में कारण हो, चाहे खुद के हो चाहे दूसरे के करने में हो। नेक्स्ट। प्राणातिपाती की क्रिया आयु इंद्रिय श्वासोच्छ्वास बल रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपाती की क्रिया है। हाँ, प्राणातिपात की क्रिया क्या होती है कि 10 प्राण, 5 इंद्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास और 3 बल, अपने शरीर को, अपने 10 प्राणों को कोई भी प्रकार से कष्ट हो, ऐसे कोई भी कार्य करना, ऐसी ट्रिप पे जाना, ऐसे घूमना, ऐसी जगह फोटो लेना कि खुद के ही घात हो जाए। मतलब अपन घात हो या ना हो, पर ऐसे भाव हो जाए ना, अपन सेफ्टी नहीं रख रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारे ही जान पर खतरा बने। हमारे प्राण, 10 प्राण जो है ना, व्यवहार से 5 इंद्रिय, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, इनको कोई भी प्रकार का कष्ट होना या इनका घात हो जाना, वो क्या है? प्राणातिपात की क्रिया है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है? आश्रव हो रहा है। अपन को क्या लग रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, किससे कर्मों का बंधन होता है। तो अपन को लगता है कि अपन को कोई, अपन खुद को कुछ करेंगे थोड़ी कुछ होता है, नहीं। आपको ये शरीर संयम की साधना में निमित्त बन सकता है, लेकिन आप इसको घात पहुंचा रहे हो। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म किससे कर लोगे आप? तो हर एक चीज परिणाम का, जैन धर्म में हर एक परिणाम के सूक्ष्म से सूक्ष्म आप जो क्रिया कर रहे हो, उस सब का कोई ना कोई फल है और उससे परिणाम है। दादा कहते थे परिणाम सार्थक भी है और निरर्थक भी है। हमारे करने से कुछ नहीं होता इसलिए निरर्थक है, पर सार्थक है क्योंकि उससे कर्म बंधन होता है। तो हर एक सूक्ष्म परिणाम का कर्म का बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट। दर्शन क्रिया। रागवश प्रमादी का रमणीय रूप रागवश प्रमादी का रमणीय रूप के देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। ठीक है, अब अपन कोई भी मूवी देख लो, अपन सब देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ना है क्या करना है, पर हर एक परिणाम का अपन समझते हैं इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। अपन अपने रागवश प्रमाद के कारण कोई भी चीज को कंटिन्यूस देख रहा है, राग उसको क्या, चाहे मूवी हो, कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो, तो सब क्या है? दर्शन क्रिया में आएगा।
नेक्स्ट क्या है? स्पर्शन क्रिया। हम्म प्रमादवश स्पर्श के लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। ठीक है, कोई पर चेतन पदार्थ को अपन मतलब टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो स्पर्शन क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। कोई और पढ़ते जाओ, जो सब पढ़ते जाइए, एक एक मत पढ़िए। नीचे सुमित जी आप पढ़ोगे? जी सर। हाँ, प्रात्ययी की क्रिया पढ़िए। प्रत्यय की क्रिया नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रत्यय की क्रिया है। साधनों को इकट्ठा करना, नए नए अधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट। मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, का आप पढ़ दीजिए कोई और। समानतानुपात क्रिया स्त्री पुरुषों और पशुओं के जाने आने, उठने और बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समानतानुपात क्रिया है। देखो, अब इससे स्वच्छ भारत भी हो सकता है अगर इस क्रिया को ठीक से अपन ना करें। मतलब कि ऐसे स्थानों पे जहाँ पे जीवों का आना जाना होता हो, स्त्री पुरुष, तो ऐसी जगह पे मल का क्षेपण नहीं करना। ठीक है, अब टॉयलेट्स में भी अपन जब जाते हैं ना, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कोई जीव तो नहीं उस जगह पे। ठीक है, नहीं तो अपन देखते ही नहीं है और सीधे चले जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जीवों का घात हो जाता है। तो अपन ये देखते नहीं है, इससे क्रिया हो रही है, अपन मल को सही जगह व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। मतलब क्या, अब तो टॉयलेट्स अपने पास अवेलेबल हैं, लेकिन अपन उसमें भी अगर ध्यान, अपन इतने फास्ट जा रहे हैं, नीचे देख ही नहीं रहे क्या है, कोई जीव था कि नहीं था। ठीक है, कल्पना दीदी इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। वो तो ये कहती हैं कि आप उनसे कभी सुनोगे ना, अपना मल गर्म होता है तो उसको आप कैसे कुछ देर बाद पानी डालती हैं, कुछ और करती हैं। मतलब वो बहुत ध्यान रखती हैं इन सब चीजों का। लेकिन अपन इतना तो देख ही ले कि जिस समय अपन टॉयलेट्स में जा रहे हैं, उस समय वहां पे कोई जीव ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रिया। अनाभोग क्रिया मार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। अपन जाके सीधे बेड पे लेट गए, सोचा ही नहीं कुछ है कि नहीं। अभी जैसे पंडित जी बता रहे थे, उनने शूज पहना, उसमें एक जीव था, और अपन ने सीधे पहन लिया, तो उसका तो घात हो गया। तो अपन ने वो चीज देखी ही नहीं कि वहां पे कुछ था। अपन ने बिना सोचे जमीन पे कोई भी चीज रख दी, पटक दी, खुद लेट गए। तो ये सब किस में जाएगा? अनाभोग क्रिया। नेक्स्ट। कोई और पढ़िए। ज्योति जी आप पढ़िए। स्वहस्त क्रिया। हाँ भैया। हाँ, स्वहस्त जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्त क्रिया है। दूसरे का काम था, हमने खुद कर लिया। तो उसका काम था, अपन उसको नहीं करने दिया, तो क्या कर दिया? स्वहस्त क्रिया की है। ठीक है, अब इसमें आप जितना अपन बढ़ेंगे प्रचन हो जाएगा। मैं ही पढ़ता हूँ। निसर्ग क्रिया पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना क्या है? निसर्ग क्रिया। अपन अब ध्यान ही नहीं रखते हैं, अपन के पास कोई भी आता है, अपन समझते हैं कि अपन दान दे रहे हैं, पर अगर वो उससे पाप कार्य कर रहा है तो कौन सी क्रिया हुई? पापादान क्रिया। ठीक है, उसमें अपन उसको कोई चीज दे रहे हैं और उससे वो पाप कर रहा है, तो क्या हो गया? पापादान क्रिया हुई। विदारण क्रिया दूसरे ने सावध कार्य किया है उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। प्रकट कर देना, कोई ने कोई कार्य किया, उसको प्रकट कर दिया हमने, तो कौन सी क्रिया हुई? विदारण क्रिया। अब क्या है? आज्ञा व्यापाक आदि क्रिया चारित्र्य मोहिनी के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना क्या है? आज्ञा विपाक आदि क्रिया। ये बहुत बड़ी बात है इसमें, कि क्या होता है, हमारे राग के कारण हम कोई चीज नहीं पाल पा रहे हैं, तो अपन सोचते हैं इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, और उससे अपन उसकी व्याख्या कुछ और कर देते हैं।
जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है वह भी कर देते हैं। अपन समझते हैं नहीं, पंचम काल चल रहा है या कोई काल है, या हमसे नहीं हो रहा है, तो आप ये कहिए हमसे नहीं हो रही है, उसकी व्याख्या मत बदलिए। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने राग के कारण हमें वो चीज मिल जाए तो क्या करते हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए वो पाप सामूहिक हो जाए, तो शास्त्र की व्याख्या को ही बदल दिया। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, आज्ञा विपाक आदि क्रिया। ठीक है। अनाकांक्षा क्रिया क्या है, धूर्तता, सठता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेश गई विधि का अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है। अपने बहुत करते हैं और अपने से होती भी है। कैसे, चंडालियों के कथन आएंगे, अब हमसे फॉलो होते नहीं है, तो उसमें आएगा कि इस जीव में इतने इतने सूक्ष्म जीव है, कि ये चीज नहीं खानी चाहिए, भिंडी नहीं खानी चाहिए, अवक्ष है, और उसमें तो बोलेंगे हम कुछ नहीं खाएं मर जाएं। मतलब हमें वो चीजें बेवकूफ जैसी लगती हैं। सोचो कि जिनेन भगवान ने चंडायन योग में इतनी इतनी सूक्ष्म चीजों का वर्णन किया गया है कि इस चीज में निगोदिया जीव है, सारी जगह जीव में पानी में है, वनस्पति में है, आलू में है। अब हमारे राग के कारण हम खा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं एक पाप तो हम कर ही रहे, खा रहे हैं, दूसरा पाप क्या कर रहे हैं, उसका अनादर भी कर रहे हैं जिनेन आज्ञा का, कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं है। उसके अपन क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अनाकांक्षा क्रिया। सठता मतलब क्या होता है, बेवकूफी। सठता मतलब होता है बेवकूफी। कुछ लोग बेवकूफी के कारण करते हैं, कुछ ऐसे बे होते हैं बेशरम जैसे धूर्तता के कारण, कि नहीं ये कौन ने देखे जीव क्या होता है। और आलस्य, प्रमाद के कारण, ज्ञान ही नहीं है तो अपन कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये सब कौन सी आलस्य और अज्ञान, ये सब हम अज्ञान होना भी एक गुनाह है। आपको उस चीज का पता नहीं है, ऐसा थोड़ी है कोई जीव को पता नहीं हो अग्नि गर्म है, वो पकड़ेगा तो भी उसको वो जलाएगी। ऐसे ही हमें अज्ञान उस चीज में होना, आलस्य के कारण ज्ञान नहीं होना, और हम कुछ भी बोल रहे हैं उस संबंध में, तो ये किसमें क्रिया जाएगी, अनाकांक्षा क्रिया। प्रारंभ क्रिया, छेदना भेदना आदि का क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरे के करने पर हर्षित प्रारंभ किया। देखो अपन एक क्रिया खुद तो करते नहीं है वाली अपन जैनों में, पर अपन दूसरे के किए पर हंसते हैं या अनुमोदना कर देते हैं। तो ये प्रारंभ क्रियापन को से बचना चाहिए। ठीक है। पारिग्राह की क्रिया, परिग्रह का नाश ना हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिग्राह की क्रिया है। ये कौन कौन सभी करते हैं, करते कि नहीं करते, कि हमारे पास जो चीज है वो बनी रहे, करते कि नहीं करते। तो ये वाली क्रिया से भी आश्रव हो रहा है। अपन को लगता ही नहीं अपन पाप कर रहे हैं। परिग्रह मतलब क्या, पांचवा पाप। स्त्री पुत्र मकान घर रुपया ये सब क्या है, परिग्रह है, पांचवा पाप है। पाप को अपन बनाए रखना चाहते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हुई, पारिग्राह की क्रिया। फिर अगली कौन सी क्रिया है, माया क्रिया। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना कौन सी है, माया क्रिया। खुद नहीं पढ़ना, दूसरों को पढ़ने से रोकना, या अपन को नहीं आ रहा है अपन आगे आगे छुप छुप के चीटिंग करना, इसका जितना कर सको ये सब करना है एक्सटेंशन। अपन ये पाप कर रहे हैं ना, उनका वर्णन है। ये 25 क्रियाएं अपने जीवन में होती हैं, डेली होती हैं किसी ना किसी रूप में, तो इन सब से आश्रय होता है। ठीक है। तो अपन चेक करें कि हम कौन कौन सी क्रिया से बच सकते हैं। ठीक है। मिथ्या दर्शन क्रिया, एक मिनट मेरा चार्जिंग कम है तो मैं वीडियो बंद करके चार्ज करके 2 मिनट में आपको पढ़ता हूँ। आपको जब तक पढ़िए तो 1 मिनट। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष को प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक करता है, मिथ्या दर्शन क्रिया है। अप्रत्याख्यान क्रिया, संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का ना होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में इन क्रियाओं को पांच पांच के 5 समूह में विभाजित किया है। उक्त सभी क्रियाएं सांप्रदायिक आश्रय के कारण हैं।
इनमें इंद्रिय, कषाय, आवृत ये 3 कारण रूप हैं और 25 क्रियाएं कार्य रूप हैं। हाँ, अब बताइए आपको ये 25 क्रिया पढ़ने से कुछ लाभ हुआ? लगता था कि अपन एक पाप कर रहे हैं, इनसे आश्रव हो रहा है? कुछ नया जानने मिला आज? ये 25 क्रियाएं अपन करते हैं डेली लाइफ में, ज्ञान के संबंध में, परिग्रह को बचाने के लिए, झूठ बोलना, मतलब कुछ कुछ क्रियाएं तो ऐसी अपन करते हैं और हर्ष से करते हैं, अपन को लगता ही नहीं है अपन पाप कर रहे हैं। अब इस सूत्र का अर्थ बताना, कोई सूत्र का अर्थ जो अपन ने किया था अभी, 25 क्रिया वाले सूत्र का अर्थ बताइए कोई। नीचे देख के मत बोलना। इंद्रिय, कषाय, आवृत और क्रिया, ये क्रम से इंद्रिय जो हैं 5 हो गए, कषाय 4 हैं, आवृत 5 हो गए, हिंसा आदि, और क्रिया ये 25। ये भेद हैं जो सांप्रदायिक आश्रम के। ये सांप्रदायिक आश्रय कहाँ से लिया अपन ने? पहले के सूत्र से। हाँ, तो इसलिए पहले ना हम भेदा। जो पूर्वस्य जो शब्द आया ना, हाँ उससे। हाँ, ठीक है। ये सब क्या है? भेद है किसके? सांप्रदायिक आश्रव के। ठीक है, इनके माध्यमों से अपन क्या करते हैं? सांप्रदायिक आश्रव करते हैं। ठीक है, सबको समझ में तो आ रहा है? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अभी। है किसी को कोई दिक्कत हो रही हो? सबको भैया क्लियर है इसके इसमें तो सूत्र? नहीं है, मुझे ना पहले जो आपने एक चीज बोली थी ना, उसमें है डाउट। हाँ आपने बोला था कि 2 द्रव्य रूप तत्व का तो वो हो गया व्याख्यान, अब आश्रवादी का करेंगे, है ना? हाँ हाँ पर्याप्त। तो वो ही मुझे डाउट रहता है कि ये जो 7 तत्व है ना, ये 2 जैसे हो गए द्रव्य रूप, तो इनको मिक्स कर दिया ना, द्रव्य और पर्याय को। हाँ, देखो ऐसा है कि तत्व तो वास्तव में दो ही हैं, जीव और हम्म। अजीव। ठीक है, हाँ। अजीव में कर्म आ जाएंगे, जीव में चेतन आ जाएंगे। अब जो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष क्या है? पर्याय है। क्या है? पर्याय। पर्याय, इसको बोलते हैं पर्याय तत्व। देखो जीव में हम्म। कुछ नहीं होता है, जीव के माध्यम, देखो जीव और अजीव दो ही तत्व है। जीव हम्म। जब अपने को भूल जाता है तो आश्रव बंद होता है, कर्मों का आना। तो देखो जीव हम्म। में जो होता है ना, मुख्य रूप से जैसा अपन ने देखा ना, भाव आश्रव। भाव योग क्या है? आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना। ठीक है, हम्म। तो ऐसे ही रियल आश्रव क्या है? कि आत्मा में मोहराग देश होना। तो आत्मा में मोहराग देश होना क्या है? पर्याय है। क्या है? पर्याय। पर्याय। ठीक है, तो जो हम्म। 5 तत्व है ना, आपने हम्म। 7 तत्व वाला चैप्टर पढ़ा होगा भीतर विज्ञान में, सबके हम्म। द्रव्य और भाव वाले दिए गए हैं। तो हाँ। द्रव्य में क्या होता है? कर्मों का आना, कर्मों का रुक जाना, कर्मों का एक दिश खिड़ जाना, कर्मों हम्म। का संपूर्ण एक दिश खिड़ना और संपूर्ण खिड़ जाना मोक्ष है। तो ये हम्म। किससे हुआ? द्रव्य कर्मों में हुआ। द्रव्य कर्म हम्म। क्या है? पदार्थ है, द्र- पुद्गल है। तो क्या? हाँ। अजीव तत्व हुए। ठीक है, हम्म। और आत्मा में मोहराग द्वेष की उत्पत्ति, भाव होना, उन भावों में रुक जाना, और उन भावों में शुद्धि की वृद्धि हो जाना, उनका नाश हो जाना अशुभ का, और हम्म। शुद्ध की वृद्धि होना, और हम्म। पूर्ण शुद्धि प्रकट हो जाना। क्या है? मोक्ष। तो हम्म। एक काम किसमें हो रहा है? भावों में हो रहा है जीव के। एक काम किसमें हो रहा है? कर्मों में हो रहा है। जो कर्मों में हम्म। हो रहा है वो किसमें हो जाएगा? पुद्गल में जाएगा, क्योंकि हम्म। पुद्गल कर्म क्या है? पुद्गल पार्टिकल्स है। देखो हम्म। अपने जैन धर्म में एक खासियत है कि कर्म तो सबने माने हैं, पर कर्म क्या है? कर्म को कोई नहीं बता पाया कर्म क्या है, पर अपने यहाँ पे कर्म को बताया गया है कि कर्म एक पुद्गल पार्टिकल्स है। क्या है? पार्टिकल्स जो पुद्गल। हाँ। जो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए वो अजीब हुए। और जीव तत्व जो है उसमें ही मोह द्वेष जो है वो क्या है? भाव वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जो 5 तत्व हैं, जीव अजीव की मिलने से आश्रव बंद होते हैं, और इनके भेद विज्ञान करने से आवाज संवर, नहीं आ रही निद्रा। भैया। अब आ रही है? हाँ, जीव
जीव के भावों भैया में आवाज आ रही आप सबको है आ रही ज्योति है? जी। हमें आ रही है ज्योति जी। अच्छा, आ, आप लोग आ रही थी। मैं और अच्छे से बोलता हूँ, ठीक है। जीव में, जीव की पर्यायों में जो कुछ हो रहा है ना, ये 5 तत्व पर्याय के हैं। उद्गल की पर्याय के और जीव की पर्याय के, इसलिए जीव अजीव द्रव्य तत्व हैं और बाकी के 5 तत्व क्या हैं? हाँ भैया, वो पर्याय तो तत्व हैं। पर मैं बोल रही थी जैसे जीव अजीव को हमने द्रव्य और ये पर्याय रूप इनको मिक्स कर दिया ना, ये मैं बोल रही थी ऐसे। हाँ देखो, आपको देखो, द्रव्य और पर्याय कोई अलग चीज नहीं है। द्रव्य, हाँ। जहाँ द्रव्य गुण पर्याय सब मिले हुए हैं, गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। तो हम्म जीव में ही क्या हो रहा है ना, जीव की जो कंडीशन हो रही है, कर्मों का आना हो रहा है। तो कर्मों का आना क्या है? उद्गलों का आना। तो हम्म वो क्या है? अजीव है। तो वो क्रिया जीव में हुई। और जीव में क्या हो रहा है? ये अपन जो क्रियाएं कर रहे हैं ना, इनके भाव, मूल राग हम्म देश रूपी भाव, वो भाव आश्रव है। इसलिए देखो, जीव और अजीव एग्जिस्ट कर रहे हैं। द्रव्य मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, है। हम्म और हम्म और उनके ही विशेष, जीव के ही हम्म, विशेष क्या है? आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। ये 5 हाँ पर्याय है। आपने सुना ना, समय सारा पढ़ा होगा। मोक्ष भी पर्याय है, आश्रव भी हाँ पर्याय है, बंध भी पर्याय है, सुना है? हाँ। हाँ, तो इसलिए इसको पर्याय तत्व कहा। बाकी जीव अजीव क्या है? द्रव्य भी है। देखो, 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य जीव हैं और कितने द्रव्य अजीब हैं, बताओगे? एक ही जीव है, बाकी तो सब अजीब हैं। 5 अजीब हैं। तो इसलिए अजीब में 5 ही द्रव्य भी आ जाएंगे। ठीक है, हम्म क्लियर है सबको ये वाली बात? हम्म। हाँ अरे भैया। हाँ, ठीक है। सबको क्लियर है जो पढ़ा है अभी तक? सोनू भैया अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं तो थोड़ा अभी नया नया शास्त्री हूँ, थैंक यू तो भैया। सीख रहा हूँ। ठीक है। अब अगला सूत्र है कि अब आश्रव तो सबको होता है ना? एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जीवों को, जो संसार में है, सबको हो रहा है। पर सबको एक जैसा हो रहा है क्या? नहीं, सबको डिफरेंट डिफरेंस हो रहा है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है? तो उसके लिए आचार्य उमा स्वामी सूत्र लिखते हैं क्या? तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। फिर से बोल रहा हूं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। बोलो कोई सूत्र अब। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्त द्विशेष। ठीक है। अब इसमें सब जीवों को आश्रय हो रहा है, पर सबको एक जैसा नहीं होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्यों हो रहे हैं, तो इसका बता रहे हैं। तीव्र क्या होती हैं? तीव्र और मंद, किससे फर्क पड़ता है? अपन बोलते हैं तीव्र कसाई है, ये मंद कसाई है। तो तीव्र और मंद किसके भेद से पड़ते हैं? क्रोध कसाई की क्या होना, क्रोध आदि कसायों की तीव्रता होना क्या है? तीव्र भाव है। ठीक है। और क्रोध आदि कसाय की मंद होना, ये मंद है। और ज्ञात, जो अपन जानबूझकर करें, जो क्रिया जो काम अपन जानबूझकर करें, वो क्या है? ज्ञात। और जो अपन अज्ञान से या प्रमाद से करते हैं, जो एक बुद्धिपूर्वक एक अबुद्धिपूर्वक, जो अपन जानबूझ के कर रहे हैं, वो क्या है? ज्ञात परिणाम। और जो अपन नहीं अज्ञान से हो रहे हैं या फिर कहीं प्रमाद से हो रहे हैं, वो क्या है? अज्ञात परिणाम। हाँ। और जिसे पदार्थ रखते हैं, वो क्या है? अधिकरण। क्या है? और द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष वीर है। क्या है? मतलब सब द्रव्यों में एक अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म में एक वीर है। आपने अगर सर्वासिद्धि इसमें, अगर भैया ने बताया शुरू में,
तो आचार्य स्वामी दूसरे अध्याय में जब भी कोई चीज का वर्णन करते हैं तो वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम लेते हैं किसी भी चीज में। तो अपन को मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है ना, तो सबका अलग अलग है, और उसमें वीर्यान्तराय सबका वीर्य भी अलग अलग है, सबकी शक्ति भी उसमें अलग अलग काम करती है। तो ऐसे ही इन आश्रमों में क्या विशेषता अंतर पड़ जाती है कि जीव परिणाम तो आश्रम सबको हो रहा है, पर इन क्रियाओं में करते हुए भी किसी की कसाय बहुत तीव्र होती है, किसी की कसाय बहुत मंद होती है। जैसे वही क्रिया मैं कर रहा हूँ, जैसे अपन 25 क्रिया में कोई भी क्रिया पकड़ लो, जैसे कि एक क्रिया अपन पकड़े कोई भी सम्यक्त क्रिया ले ली, या फिर अपन प्रायोग क्रिया ले ले, सबसे बेस्ट चलने वाली। अब मैं तीव्र कसाय से चलूंगा और मंद कसाय से चलूंगा, तो दोनों के आश्रम में फर्क पड़ेगा। कसाय तीव्र होगी तो ज्यादा पाप का आश्रम होगा, मंद होगी तो कम होगा, पर इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी है। जैसे कि अपन भगवान के पास जाएंगे, तो अगर भगवान की भक्ति में अनुराग बहुत ज्यादा है तो बताओ तीव्र है कि मंद है? भगवान की भक्ति में परिणाम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तीव्र हो गया। तीव्र हो गया। तो देखो कहीं कहीं तीव्र से भी ज्यादा पुण्य बनता है। तो कसायों में ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है कि जैसे कि ज्ञानी की भक्ति में उतनी तीव्रता नहीं होगी, ज्ञानी की ज्यादा होगी। तो ये तीव्र मंद का डिफरेंस ऐसा नहीं कह सकते, नियम नहीं कह सकते कि तीव्र भावों में कषाय ज्यादा बंधेगी, पर अपन मोटा मोटा कहें तो ऐसा है कि तीव्र और मंद अलग अलग परिणाम है दोनों, और दोनों के कषायों में अलग अलग परिणामों से पुण्य और पाप प्रकृतियों में अलग अलग भेद पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तीव्र और मंद कषाय। लेकिन ये है, अगर आप पाप रूप क्रिया करने वाले हो, तेज क्रोध मान माया लोभ पर पे कर रहे हो, वो तो फिर आपको पाप बंध का कारण ही है। ठीक है, और मंद मंद क्रिया से आपको मंद कषाय रहेगी। देखो अपन क्या समझते हैं, मंद कषाय को ही धर्म समझ लेते हैं, पर मंद कषाय भी क्या है, आश्रव का कारण है। कषाय का अभाव ही धर्म है। अपन मंदिर गए, कोई व्रत किया, अपनी कषाय मंद हुई, स्वाध्याय किया, कषाय मंद हुई, तो धर्म नहीं हुआ, अभी पुण्य हुआ। कषाय मंद से आपको आश्रव ही हो रहा है, आश्रव रुका नहीं है अभी। समझ में आया ना? अपन क्या समझते हैं, कषाय मंद को ही धर्म समझ लेते हैं, मंद कषाय अलग चीज है। जैसे अपन को कहें आप, ये बड़े मंद कसाई जीव है ना, ऐसा कहते हैं ना, ये बहुत मंद कसाई जीव है, पर साथ में कसाई भी तो कह रहे हो ना आप, मंद भली है पर कसाई है कि नहीं? तो मंद कसाय धर्म नहीं है। ठीक है, चाहे तीव्र कषाय हो चाहे मंद कषाय हो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम गुस्सा आती है, जैसे एक इंद्रिय तो गुस्सा कर ही नहीं रहा है, तो किसको क्या कषाय नहीं है क्या? तो कषाय तो सबको है, वो परिणामों पर डिपेंड करती है, आपकी कितनी तीव्रता है, कितनी लिप्सा है उस चीज के प्रति। ठीक है, कषाय का अभाव का नाम ही, कषाय का जब अभाव होगा ना तभी संबंध निद्रा होगा। कषाय मंद होगी तो पुण्य आश्रव हो जाएगा, लेकिन आश्रव नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। अब ज्ञात भाव अज्ञात भाव, जो आप जानबूझकर कर रहे हो, जो भी क्रियाएं, वो क्या है, ज्ञात भाव। ठीक है, अपन समझते हैं अज्ञान, अज्ञान में कोई काम कर देंगे तो पाप नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति जैसे कि अपन समझ, जैसे कि कोई नॉन जैन है, उनको ये सब बातें नहीं पता है, तो क्या उसको पाप बंद नहीं होगा क्या? सबको होगा, चाहे जानबूझकर करो चाहे बिना जानबूझकर करो, पर सब क्रियाओं के माध्यम से आश्रव तो होगा ही होगा। पर इसमें ऐसा है कि आपकी इंटेंसिटी क्या रहती है। जैसे मुनिराज की क्रिया करते हुए ध्यान पूर्वक करते हैं, तो हिंसा हो तो भी पाप नहीं है, और अपने माध्यम से हिंसा ना भी हो तो भी पाप है। तो अंदर में जितनी कषाय है, फल तो उसका लगने वाला, अभिप्राय का। लेकिन जितनी बाहर में क्रिया हो, चाहे ज्ञान से हो चाहे अज्ञान से हो, फल तो दोनों का लगेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? देखो समय सार में जो बात कहते हैं ना कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, तो उसको मिथ्यात् संबंधी बंध नहीं होता, पर जो क्रियाएं करेगा ना वो भी, तो बंध मिथ्यात् संबंधी नहीं होगा। जो समय सार व्याख्या थी कि ज्ञानी को बंध नहीं होता,
वो मिथ्यात् संबंधी, क्योंकि मिथ्यात् को ही बंध माना जाता है वहां पे। पर छोटी छोटी क्रियाओं का फल लगता है। अगर नहीं लगता होता तो अनुव्रत क्यों लेते, महाव्रत क्यों लेते, मुनि क्यों बनते? इसलिए सारी क्रियाओं का फल तो है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। पर मिथ्यात् बहुत बड़ा पाप है, इसलिए पहले उसको छोड़ने की बात करते हैं। पर अपन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है ना, तो हर एक क्रियाओं का इन सब से बचना होगा। तो इन सब को बचने के लिए आगे अनुव्रत महाव्रत लिए जाते हैं। ठीक है। और ये हो गया तीव्र, हो गया मंद, हो गया ज्ञात अज्ञात अधिकरण, साधन जो उपकरण आदि आप यूज कर रहे हो उनसे भी। ठीक है। और वीर, वीर मतलब आपके कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम समझते हैं कि जिसका जितना क्षयोपशम है, मति ज्ञान वर्ण आदि जो आपको क्षयोपशम मिला है वीर अंतराय का, उसके माध्यम से भी आश्रव होता है। जैसे किसी को अज्ञान मिला, अज्ञान है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ज्यादा है और वो अज्ञान है, तो संबंध मध्वाचार्य ने एक जगह लिखा है कि अज्ञान के कारण भी क्या होता है, कर्म का बंध होता है। जैसे एक इंद्रिय आदि है ना, उनको ज्ञान नहीं है तो क्या कर्म बंधन नहीं होता कि उनको होता है। अब देखो, जिसने जैसे कर्म बांधे हैं वैसा वीर मिलता है। अब आपको जैसा वीर अंतराय कर्म मिला, जैसा क्षयोपशम मिला, उससे भी आश्रव पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। इसलिए ये बता दी 25 क्रियाओं में करने में अगर ऐसे परिणाम हो रहे हैं, चाहे तीव्र हो, मंद हो, ज्ञात हो, अज्ञात हो, अधिकरण से हो या फिर वीर कर्म के विशेष से हो, इन सब से आश्रव के बंधने में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। अब इस सूत्र का अर्थ बताएगा कोई? अमित जी जैन आप बताएंगे? हाँ बताइए। एक काम करो, कोई इसको पढ़ लो, नीचे जो लिखा है ना इसका विशेष, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़िए कोई विगत सूत्र वर्णित। उक्त कारणों से आश्रव भावों में विशेषता आ जाती है, अंतर पड़ जाता है। विगत सूत्र में वर्णित 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 अनुव्रत और 25 क्रियाओं में से किसी एक कारण से होने वाले कर्म आश्रव में भी तीव्र भाव, मंद भाव आदि कारणों से अंतर पड़ जाता है। तीव्र भाव से अधिक आश्रव होता है और मंद भाव से अल्प आश्रव होता है। ज्ञात भाव से अधिक आश्रव होता है और अज्ञात भाव से अल्प आश्रव होता है। अधिक हिंसा करने की शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अधिक आश्रव होता है और कम हिंसा की शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अल्प आश्रव होता है। शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। अधिक वीर्य सहित प्रवर्तमान हिंसा आदि द्वारा अधिक आश्रव होता है और कम वीर्य से प्रवर्तमान हिंसादि द्वारा अल्प आश्रव होता है। देखो, आपको लग रहा है वीर में ज्यादा पावर है तो कम आश्रव हो रहा है, और कम वाले को ज्यादा आश्रव हो रहा है। तो वही है कि देखो, वीर मतलब क्या, शक्ति। जीव में जितनी ज्यादा शक्ति रहेगी ना, उतना ही वो उसमें सहन, मतलब उसमें उतनी ज्ञान करने की शक्ति रहेगी, समझदार रहेगा, जो क्रियाएं करेगा ना, तो वो यत्नाचार पूर्वक करेगा। और अज्ञानी, प्रमाद, आलसी, वो ज्यादा गलतियां करेगा, इसलिए उसको ज्यादा होगा। ये मोटा मोटा कथन है। और यहाँ पे जैसे अनुव्रत लिखा था ना, 5 अनुव्रत, तो उसकी जगह 5 आवृत कर लेना। ठीक है। अनुव्रत गलती से लिख गया यहाँ पे, 5 आवृत जो अपन ने पढ़े थे पिछले सूत्र में। ठीक है। तो ये वाला सूत्र अपन को क्या बता रहा है कि 25 क्रियाओं में आप जैसे परिणाम करोगे, तीव्र करोगे तो ज्यादा, मंद करोगे तो कम, ज्ञात से ज्ञात से ज्यादा कि अज्ञात से, तो दोनों में मैंने बताया ना, मोटे मोटे कथन है थोड़े, पर असली फल तो आपके अभिप्राय का लगेगा। आपके अंदर जो कषाय है, जो आपके भाव है, जैसे आप कर रहे हो, तो उनसे बहुत असर पड़ता है। ठीक है। बाह्य में निमित्त सब बनते हैं।
समझ में आया वाला सूत्र आपको? हाँ कि ना? सबको आ गया है? सब ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र पे आ जाए अपन। अब यहाँ पे आश्रव में होने वाली विशेषताओं की चर्चा के उपरांत अब आश्रव अधिकरणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अधिकरण होते हैं, एक जीव अधिकरण, एक अजीव अधिकरण। देखो, आश्रव तो आत्मा के कंपन से ही हो रहा है और एक इंद्रिय को भी हो रहा है, वो एक क्रिया नहीं भी कर रहा है ना तो भी उसको आश्रव हो रहा है। लेकिन अपन संगी पंचेंद्रिय हैं और संगी पंचेंद्रिय ही मोक्ष जाते हैं। इसलिए अपन अपन यहाँ पे अपने जीवन में जो चीजें घट रही हैं देख रहे हैं, इसलिए इसको और विस्तार से समझ रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं समझना कि ये क्रियाएं एक इंद्रिय की नहीं हो रही, दो इंद्रिय की नहीं हो रही तो उनको क्या आश्रव नहीं हो रहा है, बल्कि उनको तो और तीव्र आश्रव हो रहा है। पर अपन समझेंगे यहाँ पे जैसे कि अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण दो प्रकार के हैं। कौन से? अधिकरणम जीव और अजीव। अधिकरणम जीवा जीवा। ठीक है, बोलेगा कोई सूत्र? अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरणम जीवा जीवा। ठीक है, तो अब पहला कौन सा है? जीवाधिकरण। जीवाधिकरण मतलब जीव के माध्यम से जो कार्य होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? आद्यम, समरम, समारंभ, योग, कृत, कारितानुमत, कषाय, विशेष, स्त्री, त्री, त्री, चतु, चेकसः, चतुश्चेकसः। फिर से बोलता हूं, आद्यम, संरंभ, समारंभ, आरंभ, योग, कृत, कारितानुमत, कषाय, विशेषय, स्त्री, 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 चतुश्चैकसः। बोलेगा कोई सूत्र वाला? थोड़ा हार्ड है। आद्यम, आद्यम आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषय स्त्री स्त्री स्त्रीश्च चतुश्च कषाय चतुश्चैकश। कोई और एक ट्राई करेगा? दूसरा कोई? थोड़ा सा आपका रॉन्ग आद्यम था। हाँ आद्यम सरम हाँ परम्भ हाँ। समारंभ हम्म आरंभ हम्म कृत कारितानुमत कषाय विशेषे त्रिश 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 चतुश्चेकसः। ठीक है। आद्यम, संरंभ, समारंभ, आरंभ, योग, कृत कारितानुमत, कषाय, विशेषय, स्त्री 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 चतुश्चैकसः। कि आपने एक जीवाधिकरण 108 सुने ना? 108 की अपन माला देते हैं, 108 की माला देते हैं, सुना है आपने? 108 की माला क्यों देते हैं? क्योंकि इतने प्रकार से अपन पाप करते हैं, 108 प्रकार से। कैसे? कि देखो, 3 प्रकार का क्या होता है? समरम, समारंभ, आरंभ। हाँ, फिर 3 प्रकार का क्या होता है? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना। और 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, इन सब का अपन आपस में गुणा कर दें। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 4 108 हो गया। देखो, आप नेक्स्ट पेज निकालोगे ना तो इसमें लिखा है, दादा ने बना के दिखाए हैं कैसे बनेंगे। जैसे आप एक नेक्स्ट पेज निकालो, नेक्स्ट पेज इसका। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर, नहीं नहीं, नेक्स्ट मतलब यही वाला पेज ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ऊपर, हाँ थोड़ा और ऊपर। जैसे यहाँ पे पहला देखो, क्रोध लिया, कृत लिया, काय लिया और संरंभ लिया, समारंभ जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, फिर इनने क्या कर दिया? एक कसाई चेंज कर दी, मान कर दिया, माया, मान, कृत, काया और संरंभ।
माया कृत काया संरम। ऐसे ही अपन करेंगे तो कितने बन जाएंगे ऐसे? 108 बनते जाएंगे। फिर आप क्रोध मान माया लोग कर दीजिए। फिर आप बीच के कृत काया इसको चेंज कर दीजिए, कृत की जगह काया कर दीजिए। फिर काया की जगह मन कर दीजिए। फिर क्या करोगे? फिर काय में कर देना चेंज, वचन कर देना। तो ऐसे ऐसे आप पेयर बनाओगे। ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे? 108। समझ में आ रहा है आपको कि जी इसको क्या बोलते हैं? जीवादिकरण। कैसे कि अपन कोई काम क्रोध से क्या किया? क्रोध से कृत मतलब किया, काया से, और प्रारंभ कर दिया। तो देखो, क्रोध से कोई काम मैं कर रहा हूं, करवा रहा हूं या करूंगा, मन से, वचन से, काय से, ठीक है? या कार्य प्रारंभ कर दिया, करने वाला हूं। जितनी भी पॉसिबिलिटी आचार्य देव ने एक भी नहीं छोड़ी। जितना आप माइंड में सोचते हो, करने की, करवाने की, मन से बोलते हो, वचन से करते हो, काय से करते हो, क्रोध वाले कार्य, मान वाले कार्य, माया वाले, लोभ वाले, मतलब इससे 108 के बाहर आप एक भी विचार नहीं आते आपको। इसके अंदर ही आप कोई ना कोई विचार करते हो। या तो आप कोई को राग वाले करोगे या द्वेष वाले करोगे। दो कषाय कैसी है? द्वेष रूप है, क्रोध और मान। और राग रूप कौन सी है? मान और लोभ। ठीक है? तो आप राग और द्वेष वाले परिणाम ही करते हैं। या तो आप गुस्से से किसी का हित करोगे या किसी का हित भी कर रहे हो। कोई भी आप परिणाम कर रहे हो, लोभ के वश रह के, राग के वश रह के, चाहे धर्म, चाहे आप पुण्य क्रिया कर रहे हो, चाहे पाप क्रिया कर रहे हो। टोडर लिखा ना टोडरमल जी ने कि आचार्य देव भी धर्म के इच्छुक लोभी को, तो लोभ तो है ना वहां पे, भली धर्म का हुआ। तो देखो, तो आप जो भी परिणाम कर रहे हो, चाहे अच्छे चाहे बुरे, वो 108 के बाहर नहीं जाते। अब कृत कायत क्या होता है तो आप समझ लीजिए, आप पढ़िए। आप संभ्रम क्या होता है, आरंभ क्या होता है, कृत क्या होता है, सबको पता हुआ है ये सब क्या है। पढ़िए कोई, ऊपर ऊपर थोड़ा, वहीं पे जहां अपन पढ़ रहे थे ना उसके थोड़ी ऊपर ही था, साइड में थोड़ा सा। हाँ हाँ, बस ऊपर साइड में, ऊपर थोड़ा सा। हाँ यहाँ, किसी काम को करने को, हाँ। पढ़िए, आप पढ़िए तारा जी, आप ही पढ़िए। कहाँ पर है? किसी काम के, किसी काम के करने के संकल्प को संरंभ समारंभ, कर, उसके साधनों को इकट्ठे करने को समारंभ और कार्य शुरू कर देने को आरंभ कहते हैं। ठीक है? स्वयं कारित है, दूसरों से कराना कारित है, और किए गए कार्य की सराहना करना अनुमोदना है। मन वचन काय और 4 कसाएं पहले स्पष्ट की जा चुकी हैं। इन सबके परस्पर गुणा कर देने पर 108 भंग बन जाते हैं। देखो, तात्पर्य यह है कि हाँ देखो, इसमें ऐसा है कि आप सोचोगे कि आप कोई काम मन में कर लिया है तो वो करेंगे ही ना, संभ्रम हो ही गया है ना, संकल्प। तो ये सब ऐसा नहीं है, कनेक्टेड है सब जो है ना, चारों, मन वचन और काय, संभ्रम समारंभ आरंभ और कृत कारित अनुमोदना। या तो आप खुद करते हो या किसी से करवाते हो, या फिर अनुमोदना करते हो। या तो आप मन में करते हो या वचन से करते हो या काय से करते हो। ठीक है? एट अ टाइम कोई एक ही होगा। क्रोध वाला करेंगे तो ऐसा नहीं होगा सब 108 एक साथ हो जाएंगे। जब आप क्रोध वाले करोगे तब इसमें कोई एक भंग होगा। ठीक है? या तो आप खुद करोगे या किसी से करवाओगे या अनुमोदना करोगे, या तो मन से करोगे या वचन से करोगे या काय से। तो चारों कसाय में कोई एक कसाय पकड़ना, तो उसके परिणाम पकड़ना, तो इसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है? या तो आप संकल्प करोगे या फिर आप उसके सामान इकट्ठा करने लग जाओगे या फिर काम कर दोगे। ऐसा होता है ना, कई बार अपन कोई काम करना करना चाहते हैं पर काम सिर्फ सोच ही पाते हैं, कर नहीं पाते। सोच लेते हैं, सामान नहीं इकट्ठा कर पाते, सामान इकट्ठा करते रुक जाते हैं। ये सब प्रोसेस है, एक साथ सब नहीं होता। अगर अपने कोई चीज मन में आ गई और हो जाती तो बहुत दिक्कत होती।
या अपन ने संकल्प किया और हो जाती तो बहुत दिक्कत होती। जैसे कि मान लो कि मैंने क्रोध में सोच लिया कि मैंने इसको मारना है, सोचा था, अभी तो संकल्प किया था, और हो जाता तो कितनी दिक्कत होती। तो सबका स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। समझ में आया कि ये सबका ऐसा नहीं है कि कोई चीज ने कोई भाव किए तो तुरंत हो जाते हैं। इन सबके स्टेप हैं कि या तो वो कृत करेगा, कायत करेगा, अनुमोदन करेगा, और सबका फल एक सा है। आप सोचोगे कि नहीं मैंने कर दिया तो ही होगा, नहीं। आपको आपने जैसे भाव किए हैं इन सबका फल है। और आपका फल पिछले वाले सूत्र से पढ़े पता चलेगा कि आपका तीव्र है कि मंद है, ज्ञात में कर रहे हो कि अज्ञात में कर रहे हो। अगर जानबूझ के कर रहे हो तो फिर और लगेगा, और तीव्रता से कर रहे हो तो और पाप लगेगा। ठीक है, और आपके पास सामर्थ्य ज्यादा है और कर रहे हो तो भी लगेगा। तो ठीक है, 108 प्रकार से जीव का करता है, तो क्या बोलते हैं, जीवाधिकरण। क्या बोलते हैं, जीवाधिकरण। आप लोग बोर तो नहीं हो गए हो? अरे हाँ बताओ, नहीं तो छोड़ दूं पे क्लास। नहीं हुए सर। ठीक है, 108 प्रकार के परिणाम से जीव पाप क्रियाएं करता है, आश्रव करता है। चाहे अब इसमें आप राग वाले ले लो, द्वेष वाले ले लो, धर्म वाले ले लो, अधर्म वाले ले लो, सारे ले लो। ठीक है, चार कषाय, चार कषाय, कृतकाय, अनुमोदना, मनवचन काय, समदम, समारंभ, आरंभ। इसलिए अपन 108 प्रकार की माला देते हैं कि अपन आलोचना पाठ भी पढ़ते ना, तो उसमें ये भावना आते हैं कि मैंने किया हो, करवाया हो, या खुद किया हो, भावना की हो मेरे बचनों से, मेरे मन में। ठीक है, तो और ये बहुत साइंटिफिक भी है कि आप जो चीज कर रहे हो ना तुरंत नहीं हो जाती, उसके स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तुरंत होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसलिए आपके सबसे पहले पाप मन में उत्पन्न होता है, फिर वो वचन में आता है, फिर वो काय में आता है, फिर आप किसी से करवाते हो, करते हो। ये सबकी अलग अलग, अगर आप मन को इतना पवित्र बना लो तो पाप उत्पन्न ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इन 108 प्रकार के क्रियाओं से बचना हो। तो ये मन में ही पाप उत्पन्न ना हो तो ये बाहर आएगा ही नहीं। कषाय का नाश हो जाएगा ना तो फिर 108 प्रकार के जीवाधिकरण समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए तो कहते हैं मिथ्यात्व छोड़ो, कषाय छोड़ो। टोडरमल जी का एक वाक्य है ना, जिसे बंद नहीं करना हो वो कषाय ना करे। ठीक है, तो कषाय चली गई, कषाय के पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर कषाय जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र। चलो आज का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं वाला अपन, ये वाला सूत्र अंतिम है आज का। ठीक है, नौवां सूत्र। हाँ, निर्वर्तना, नौवां सूत्र। हाँ थोड़ा ऊपर, इसने साइड में, साइड में ऊपर, इसने इस तरफ, इस तरफ। और नहीं नहीं, अपन आप नेक्स्ट पेज पे आ गए, पिछले पेज पे ही है वो। हाँ, और ऊपर आइए, और ऊपर ऊपर आइए, ऊपर आइए, साइड में आइए, वहाँ साइड में, साइड में, साइड में, साइड में। हाँ हाँ बस, आप फिर नीचे चले गए, आ गया था सूत्र, थोड़ा सा ऊपर। ये निर्वर्तन है ना, उसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा और ऊपर, बस। हाँ ठीक है, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतु, द्वि, त्रिवेदा, परम। हाँ, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गात, द्वि, चतु, द्वि, त्रिवेदा, परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गात, द्वि, द्वि, चतु, द्वि, त्रिवेदा, परम। पढ़ो कोई। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर, द्विचतुर, द्वि, त्रिवेदा, परम। परम मतलब होता है, परम मतलब वो नहीं उत्कृष्ट, परम मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, जल्दी बोलो। आजीवाधिकरण। अजीवाधिकरण। पहला पढ़ा था अपन ने जीवाधिकरण, दूसरा
अजीवाधिकरण, परम मतलब दूसरा। ठीक है, यहाँ पे निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, ये सब कितने प्रकार के होते हैं? निर्वर्तना 2 प्रकार की, इसलिए द्वि। और निक्षेप 4 प्रकार का। ये वाले नाम निक्षेप वाले वो नहीं है यहाँ पे, ये दूसरे वाले हैं। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा था ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये वो वाले नहीं है। निक्षेप 4 है पर ये दूसरे वाले हैं। संयोग 2 प्रकार के और निसर्ग 3 प्रकार के, द्वि, चतु, द्वि, त्रि। ठीक है, निर्वर्तना कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। निक्षेप कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, चतु। हाँ, और संयोग 2 प्रकार के, हाँ, और निसर्ग 3 4 प्रकार प्रकार। के, नहीं नहीं, 3 लास्ट, प्रकार हाँ के। 3। ठीक ठीक, सही है, आप सही हो। हाँ, अब क्या होता है निर्वर्तना, निक्षेप, ये सब क्या होते हैं? निर्वर्तना आप सब शब्द समझो कि बनाना, किसी चीज को प्रकट करना, क्या है निर्वर्तना। ये 2 प्रकार की होती है। आप निकालिए पेज नंबर, नेक्स्ट वाला निकालिए, पढ़ते पढ़ते जाइए तो आपको इजी लगेगा। हाँ, उत्पन्न करने, रचना करने या बनाने को क्या कहते हैं? निर्वर्तना। निर्वर्तना मतलब किसी चीज को बनाना, करना। ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। पहले तो समझना निर्वर्तना क्या होती है। किसी चीज को बनाना, उत्पन्न करना, वो क्या है? निर्वर्तना। वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना क्या होती है? मन, वचन, काय, प्राण और अपान अर्थात श्वासोच्छ्वास की रचना क्या है? मूल गुण निर्वर्तना। अपन ये देखो, अपन कैसे करते हैं, देखो, जीव ने भाव किए, जीव ने भाव किए तो कर्म बंध होता है, आश्रव हुआ। अब उस आश्रव से क्या हुआ? अब नाम कर्म के भेद है ना, उसमें श्वासोच्छ्वास, शरीर, ये सब क्रिया है ना, तो ये नाम कर्म के उदय से चीजें मिली हुई हैं। समझ में आया? इसलिए किसमें जाएगा ये? आश्रव क्या है? जो द्रव आश्रव है वो क्या है? अजीव है। क्या है? अजीब। तो उसने क्या किया? मूल गुण निर्वर्तना, मन, वचन, काय, प्राण, मतलब 10 प्राणों की रचना किससे होती है? द्रव नाम कर्म से। ठीक है, द्रव्य आश्रव से। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? एक कौन सी रचना हुई? मूल गुण, शरीर आदि मिलना क्या है? मूल गुण निर्वर्तना। नेक्स्ट क्या है? काष्ठ, पत्र, चित्र आदि बनाना, पुस्तकें लिखना, ये क्या है? उत्तर गुण निर्वर्तना। ठीक है, एक मूल गुण जो शरीर आदि की क्रियाएं हैं वो बनाना क्या है? बनना, मतलब वो किससे होती है? कर्म के माध्यम से होती, द्रव्य कर्म से, तो वो मूल गुण निर्वर्तना। और उत्तर गुण क्या है? काष्ठ आदि मतलब लकड़ी, लकड़ी की जो चीज बनाते हैं, चित्र आदि बनाते हैं, पुस्तक लिखते हैं, ये सब जो क्रियाएं होती बाहर में, वो क्या है? निर्वर्तन क्रिया। ठीक है, अब है अगला निक्षेप। अब 4 प्रकार के आप निक्षेप पढ़े थे नाम स्थापना वाले, वो यहाँ पे नहीं है। रखने को निक्षेप कहते हैं। अपन कोई चीज उठा के रखते हैं, निक्षेप मतलब होता है ना, अपन क्षेपण कर दिया, निक्षेप। रखना, निक्षेप मतलब रखना, रखने को निक्षेप कहते हैं। वो कितने प्रकार का है? द्वि, चतु, 4 प्रकार का है। देखो, बिना देखे वस्तु को रख देना क्या है? अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है, बिना देखे रखना। और फिर दुष्टता पूर्वक असावधानी से वस्तु को रखना क्या है? दुष्ट प्रमनस्त निक्षेप है, गुस्से में रख देना बिल्कुल। अपन कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम क्रूरता से कोई चीज रखते हैं। काम तो दोनों कर रहे हैं, 2 लोग अलग अलग, तो कोई एकदम क्रूरता से अभद्र तरीके से चीजों को उठा के फेंकता है, रखता है। ठीक है, इस सबसे क्या होता है? इस सबसे जीवों का घात होता है वहां पे जो जीव है, इसलिए इसको सावधानी यहाँ पे रखते हैं अपन लोग। इसलिए मुनिराजों को एक गुण है, कौन सी? समिति, आदान निक्षेपण।
कुछ चीजों को देख के रखते हैं। किसी के भयवश या अन्य कार्य को जल्दी जल्दी में वस्तु को पटक देना, होता है सबके जीवन में ये वाला काम। भयवश या जल्दी जल्दी करने में चीजों को उठाकर पटकते हैं, रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सहसा निक्षेप। और बिना देखी हुई, बिना साफ की हुई जमीन पर पड़े रहना क्या है? अनाभोग निक्षेप। एक अपन ने अनाभोग क्रिया भी पढ़ी थी, अनाभोग निक्षेप भी है। खुद को पटक देना क्या है? क्रिया है, खुद लेट गए। और चीजों को रख देना क्या है? अनाभोग निक्षेप। कोई वस्तु उठाई और पटक दी, रख दी, तो ये क्या है? अनाभोग निक्षेप। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? कौन सी है? संयोग। तो अनेक वस्तुओं के मिलने को क्या कहते हैं? संयोग। एक उपकरण संयोग है और एक भक्तपान संयोग। जैसे कि दो चीजों को मिला देना, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देना, ठंडे में गर्म मिला देना। कोई चीज द्विदल में है तो उनको मिला देना, सचित्त अचित्त को मिक्स कर देना। ऐसे फल सब्जी जो सचित्त है एक अचित्त है, दोनों को मिक्स कर देना। ठीक है। इससे क्या होता है? सबकी योनियां आपने पढ़ी ना दूसरे अध्याय में, योनियां। सबकी योनियां अलग अलग है, किसी की शीत योनि है, किसी की उष्ण योनि है। पानी और आग अलग अलग योनि है, और आप मिक्स करोगे तो एक तो क्या हो जाएगा? उसका घात होता है दो चीजों को मिलाने से। हाँ, तो इसलिए उपकरण का संयोग क्या है? शीत उष्ण या शुद्ध अशुद्ध उपकरणों को मिला देना क्या है? उपकरण संयोग। और एक क्या है? भक्तपान संयोग, सचित्त अचित्त चीज को मिला देना। ठीक है। सचित्त अचित्त आप पढ़ते हो, खाने में आपने पढ़ा हुआ करणानी योग में, गवर्नमेंट सर वगैरह में। सचित्त चीज क्या होती है, अचित्त चीज क्या होती है, इन दोनों को मिला देना। ठीक है। तो वो क्या है? भक्तपान संयोग। जैसे कि अपने यहाँ पे फ्रूट्स हैं, अपन उसको बना दे तब अचित्त होते हैं। अगर आप कोई अचित्त चीज में सीधा फ्रूट्स डाल दो बिना उसको सोधे, वो सचित्त है और आपने उसको डाल दिया। तो ऐसी क्रियाओं को क्या करना? भक्तपान संयोग। ठीक है। एक खाने में होगा, जो खाना बनाते हैं ना, जो काम करते हैं, वो इसमें भक्तपान संयोग आएगा। और जो अपन डेली यूज के काम करते हैं, कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, वो किसमें आएगा? उपकरण संयोग में। खाने पीने की चीज में भक्तपान संयोग, और चीजों के रखने में उपकरण संयोग। और अंतिम है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति करने का नाम निसर्ग। वह 3 प्रकार का है। मन में मनोनिसर्ग, वांग निसर्ग और काय निसर्ग। मन वचन काय, इनमें दुष्टता पूर्वक कोई कार्य करना, प्रवृत्ति करना, मन से, वचन से, काय से ऐसी प्रवृत्ति करना, ये सब क्या है? मन वचन काय। इनका दुरुपयोग करना, ये क्या है? निसर्ग मतलब नेचुरल चीजें होती ना, जैसे अपने मन वचन काय है। प्रवृत्ति, यहाँ पे निसर्ग का अर्थ प्रवृत्ति लिया है। पूज्यपाद स्वामी ने कई शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे निसर्ग का अर्थ प्रवृत्ति लिया है। ठीक है। समझ में आया आपको ये सब चीजें? आपको लग रहा होगा, आपने जीवाधिकरण पढ़े, अजीवाधिकरण पढ़े, लग तो रहा होगा कि सब क्रियाएं एक जैसी हो रही हैं। वही 25 क्रिया पढ़ी, वो जीवाधिकरण पढ़ा, वो अजीवाधिकरण पढ़ा। तो देखो, जीवाधिकरण में जीव भाव कर रहा है, तो वहां पे भावों की मुख्यता ली जाएगी। ठीक है। वहां पे कषाय की मुख्यता है। और बाहर में जो कार्य हो रहे हैं, अगर काम अंदर हो रहा है तो बाहर में दिखेगा। जैसे मुनिराज भी है ना, भले ही उनकी कषाय कम है, वहां पे 3 कषाय का भाव है, क्रियाएं हो रही हैं, तो क्रिया जितनी होगी ना, उतना फल उनको भी उसका कर्मबंध हो रहा है। क्यों? 12वें गुण स्थान तक कर्मों का आश्रव होता है। समझ रहे हो? क्रिया हो या ना हो, एक इंद्रिय कोई क्रिया ना करे तो भी आश्रव हो रहा है। लेकिन अपन जीव है, संगी पंचेंद्रिय सब क्रिया कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं कि आप समझ रहे हो कि हम धर्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब तक ये क्रियाएं हो रही हैं बाहर में, तब तक आश्रव है। ठीक है। तो ये जीव अधिकरण अजीवाधिकरण आपको समझाने के लिए कि आप कैसे कैसे भाव कर रहे हो और कैसी कैसी क्रियाएं कर रहे हो। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया टॉपिक? के भैया को फिर से पढ़ाना पड़ेगा? समझ में आया सर। आया? सबको आया कि नहीं आया? ज्योति जी, आया आपको? हाँ भैया, मुझे सभी थोड़ा भैया एक आपको डाउट आया? हो रहा है। जैसे इसको मनोनिसर्ग है ना, हाँ इसको हाँ
हमने अजीब अधिकरण में डाला है, राइट? यस, क्योंकि मन वचन काय योग है ना, योग, तो दोनों ही प्रकार का योग होता है अपने यहाँ पे। एक कर्मों से मिलता है, जो अपनी मन वचन काय की क्रिया है, मन द्रव्य मन। एक द्रव्य मन होता है, एक भाव मन होता है। जो द्रव्य मन है ना, वो अजीब अधिकरण वाला लिया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ द्रव्य मन को लेंगे हम। हाँ हाँ, सब इसलिए ये अजीब अधिकरण। ठीक है, वचन भी पुद्गल हो गए और काय भी पुद्गल। देखो, आप मोटा मोटा समझना, आचार्य आपको एक एक क्रिया का फल बता रहे हैं। आप जितने भी कार्य कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो ना, चाहे वो जीवाधिकरण हो चाहे अजीवाधिकरण हो, वो तो कहने के लिए दो भेद कर दिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। आपको लग भी रहा होगा 25 क्रिया वो बताई थी, फिर यहाँ पे वो भी बता दिया, कृतकाय, अनुमोदना, मन वचन काय, उठा के चीजें रखना, ये सब करना। तो ये सब चीजें जब तक, इसलिए तो अनुव्रत महाव्रत लिए जाते हैं। इन सब क्रियाओं को रोकना ही पड़ेगा। जो क्रिया रुकती नहीं है, अपने रोकने से रुकती नहीं है, पर एक क्रिया जब तक होती रहेंगी तब भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष कब होता है? जब सब रुक जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको आश्रव के कारण बताए गए हैं। जिन जिन कारणों से आश्रव होता है वो आचार्य ने, ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। ये मन की कल्पनाएं नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। वो आचार्य उमा स्वामी ने बताया है कि इतने प्रकार से जीवों को आश्रव होता है, ठीक है। हाँ भैया, थैंक यू। क्लास आपको अच्छी लगी है क्या? हाँ, अच्छी है। हाँ सर। ठीक है, आपको ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज अपन ने 9 सूत्र पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसमें 27 सूत्र हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जब लगेगी उसमें आपको भैया ही पढ़ाएंगे। आज वो बिजी थे, इसलिए उन्होंने मुझे बोला था। और आपके कोई डाउट्स हो तो आप भैया से और पूछ सकते हो, और अभी कोई डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो। जिनकी वीडियो बनती है उन्हें पढ़ाई की कि नहीं की? मैं समझू सबने पढ़ा है ना अच्छे से? ठीक है सर। हाँ, ठीक है। तो अंतिम मंगल बोलते हैं और समाप्त करते हैं, ठीक है। मैं आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक मंगलचरण बोलता हूँ। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमामिने कांतम। बोलिए स्यादवादमय द्वासांगमय जिनवाणी माता की जय। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को। भैया। जय जय सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। ठीक है, आप